हाय गाइस, मेरे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट एसपीडी जीके पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। एसपीडी जीके का ये पार्ट 3 होगा और पार्ट 1 और 2 जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब ये कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। H2SO4 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 98U। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि किस प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं प्रजनन बीजाणु प्रकार के होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, अर्थात द्रव्यमान गुना वेग बराबर क्या होता है, संवेग के बराबर होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। फिर अगला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। अनुप्रस्थ भाग का जो क्षेत्रफल है वो सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तक किससे बने होते हैं। दीर्घ उत्तक जो होते हैं वो निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबूझा चूना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनबूझा चूना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 और 5 आवर्त में प्रत्येक में कितने धातु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो 4 और 5 आवर्त होते हैं उसमें 2 उपधातु होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, कुलम्ब किसका आशय मात्रक होता है। कुलम्ब जो है वो विद्युत आवेश का आशय मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, पार्श्व विभज्योतक के कारण जड़ तथा तने के घेरे में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसके कारण वृद्धि होती है, पार्श्व विभज्योतक के कारण। किसमें वृद्धि होती है, जड़ तथा तने में वृद्धि होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है। वो होती है 6.022 × 10⁻23। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेम्स मैक्सवेल ने विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने प्रदर्शित किया था, वो प्रदर्शित किया था जेम्स मैक्सवेल ने प्रदर्शित किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पोलोनियम अंतिम उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी का अंतिम उपधातु कौन सा है, वो है पोलोनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे हेलोफाइटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेलोफाइटा कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक है वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन, प्रसव्य तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। कौन सी तरंगें चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है? तो वो होता है प्रसव्य तरंगें। फिर अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। फिर अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। कौन सी दर्पण निर्मित करती है छवि? समतल दर्पण। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो वो मौजूद होते हैं, मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तित न होने का गुण क्या कहलाता है? कहने का मतलब ये कि किसी पदार्थ पर जब बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे दृढ़ता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, स्पैरोगैरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन होता है। किसमें होता है? स्पैरोगैरा और प्लेनेरिया में। दोस्तों, यदि ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे इस चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, CaO सेलेक्ट लैम्प बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। CaO सेलेक्ट लैम्प बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम मीटर किसका समर्थक होता है? वो होता है प्रतिरोधकता का। फिर अगला क्वेश्चन, हवा के दबाव को क्या कहा जाता है? हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, लाइकेन प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित होता है। लाइकेन प्लांट किससे संबंधित होता है? थैलोफाइटा डिवीजन से संबंधित होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो वो क्या संकेत करता है? जब बैरोमीटर की पारा अचानक घट जाती है तो वो ये संकेत करती है कि तूफान आने वाली है। फिर अगला क्वेश्चन, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को Al और P के बीच में रखा जाता है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन कहाँ पे रहते हैं? Al और P के बीच में होते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंडज जानवर। फिर अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को अनोक्सी श्वसन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनोक्सी श्वसन कहते हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, Au सबसे अधिक तन्य धातु होती है। Au जो होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक तन्य धातु होती है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल चॉर्ड से उत्पादित होती है। मनुष्य की आवाज की ध्वनि जो होती है कंपन के द्वारा किससे उत्पादित होती है? वोकल चॉर्ड से उत्पादित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र जो होता है वो होता है CaO होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति उत्तक
वनस्पति ऊतक का दीर्घ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। वनस्पति ऊतक का दीर्घ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। अगला क्वेश्चन, हृदय मांसपेशियां बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। हृदय मांसपेशियां कैसी होती है? बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडे देने वाली प्राणियों को क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। कौन सा ऊतक ग्रंथि का निर्माण करते हैं? वाहिका ऊतक। फिर अगला क्वेश्चन, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु क्या होती है? विद्युत का अच्छा सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। वह तापमान गलनांक कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है। वह तापमान क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, अनोक्षी श्वसन। अनोक्षी श्वसन ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। अनोक्षी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है। फिर अगला क्वेश्चन, सीब ट्यूब और सहकोशिकाएं। सीब ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होता है। फिर अगला क्वेश्चन, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय और न ही क्षारीय होता है तब उसका रंग कैसा होता है? तो उसका रंग जो होता है वो होता है बैगनी। फिर अगला क्वेश्चन है, Na धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। Na धातु अर्थात सोडियम जो होता है वो ठंडे जल के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण पेक्टिन का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अनबूझे चूने का आणविक सूत्र क्या होता है? तो वो होता है CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। गुरुत्व बल जो होता है दो द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। अगला क्वेश्चन, कार्य बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है। कार्य जो होता है बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल होता है। फिर अगला क्वेश्चन, रूट टिप या शूट टिप में विभेदक ऊतक पाया जाता है। रूट टिप या शूट टिप में क्या होता है? विभेदक ऊतक पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, चमेली फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। किसका संकेत नहीं देती है? अम्ल और क्षार का संकेत नहीं देती है। किसकी पत्तियां? चमेली फूल की पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन,
जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार का 6 गुना होता है। कहने का मतलब ये, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो उसका भार चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, वो 10 kg हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, बल गुना विस्थापन क्या कहलाता है। तो बल गुना विस्थापन जो है वो कार्य कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने का एक कारण उसका छोटा आकार होता है। फिर अगला क्वेश्चन, मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मछली में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। तो ब्रायोफाइटा पादप जगत के क्या कहलाते हैं, उभयचर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, लैंथेनम का परमाणु संख्या कितनी होती है। लैंथेनम का परमाणु संख्या 57 होती है। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से ये सभी क्वेश्चन को आप सभी कवर करते हुए चलेंगे। अब है अगला क्वेश्चन, बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोकार्बन परमाणु होते हैं। बेंजीन जो होते हैं उसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न क्यों होती है, कंपन के कारण उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कई अंग हैं, त्वचा अंग सबसे बड़ा है। कहने का मतलब ये कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वो है त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचर और अधिकांश सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। उभयचर और अधिकांश सरीसृप में कितने कक्षीय हृदय होते हैं, 3 कक्षीय हृदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन, ऑर्थोफोरा जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। जानवर का सबसे बड़ा समूह क्या है, ऑर्थोपोडा। अगला क्वेश्चन, पानी का बर्फ में परिवर्तन क्या कहलाता है। पानी का बर्फ में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है और दही का जमना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। माध्यम की प्रकृति एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। फिर अगला क्वेश्चन, प्रांकुर बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होता है। प्रांकुर बीज जो होता है अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होता है। अगला क्वेश्चन, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में कितना घटाना पड़ेगा, तो उसमें 273 घटाना पड़ेगा। किसको मापने के लिए, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन, कार्बन के C16 अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बन के C16 अपरूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वभौमिक नियम होते हैं वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू हो जाता है। कौन सा नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। अगला क्वेश्चन, अनबूझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पहले भी आ चुके हैं, ये होता है CaO। फिर अगला क्वेश्चन,
एबोनाइट पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। एबोनाइट पदार्थ जो होती है उसमें उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। कौन सी ऊर्जा खर्च करनी होती है? रासायनिक ऊर्जा खर्च करनी होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, क्लोनिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट होती है। फ्लोटिंग प्रक्रिया में कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट है। अगला क्वेश्चन, ऑर्थोपोडा प्राणियों का सबसे विशाल समूह है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं, तो ग्रुप डी में क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते रहते हैं, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो खटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो खटकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्वों को लेक्टिनाइड में रखा जाता है। रेडियोधर्मी तत्व को कहाँ रखा जाता है? लेक्टिनाइड में रखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, ध्वनि निर्यात में यात्रा नहीं कर सकता। ध्वनि जो है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जी का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? दाब अधिक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक परमाणु बहुपरमाणुविक है। गंधक परमाणु कैसा है? बहुपरमाणुविक है। अगला क्वेश्चन, एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन, उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। उच्च गलनांक और क्वथनांक सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, WBC मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। मानव शरीर का सैनिक क्या कहलाता है? WBC कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ क्या होती है? उसमें वृद्धि होती है। फिर अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण को एक आभासी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है? आभासी दर्पण भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, CaO भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। CaO भखरा चूना बनाने के लिए
पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में घुलने पर CH3COOH एसिड कम H+ आयन देता है। फिर अगला क्वेश्चन, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। फिर अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा होता है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के फ्लोरीन अपरूप की संरचना भूगर्भीय क्लोब के समान होती है। कार्बन के फ्लोरीन अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। एक फूल के परागण से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है। जाइलम उत्तक जो है वो जड़ से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है। फिर अगला क्वेश्चन, जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है। जूल का नियम जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है। फिर अगला क्वेश्चन, आयोडीन समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। आयोडीन जो है समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। स्थितिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडेलीफ ने किया था। आवर्त सारणी का आविष्कार दिमित्री मेंडेलीफ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। किसमें किया जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार। आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। विस्थापन न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लोह जो गुणों में CO और Ni जैसा दिखता है इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूरज की रोशनी की उपस्थिति में Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? HIV का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। किसके कारण तारा टिमटिमाता दिखता है? वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। फिर अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल से यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों,
कंप्लीट स्पीड जीके पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो आम की एक किस्म है। अल्फांसो क्या है? अल्फांसो आम की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है, प्लेनेरिया जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक अति ऊष्माक्षेपी है। जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना एक अति ऊष्माक्षेपी है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी जो है वो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए।